आपसे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले साथी हैं जो अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि हम रिजल्ट आने के बाद रनिंग करेंगे, है ना, दौड़ स्टार्ट जिन्होंने अभी नहीं की है, तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के कैंडिडेट हैं और जो सोच रहे हैं कि हमें रिजल्ट आने के बाद में कितना समय मिलेगा रनिंग के लिए। आज उसी टॉपिक पर ये आपका वीडियो, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा आपको रनिंग करनी है या नहीं करनी है। अब आप चलिए मैं बताता हूँ आपको कुछ फैक्ट प्रीवियस ईयर भर्तियों के, है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की 2018 में एक भर्ती आती है 41,520 की। जिन आप में से कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो 41,520 वाली भर्ती में आपने एग्जाम दिया होगा। तो 41,520 वाली भर्ती का जो पेपर हुआ था वो 18 से 19 जून में हुआ था, है ना। जून में पेपर होने के बाद में उसकी 2 शिफ्ट कैंसिल हो गई थी, तो दोबारा से उसका री एग्ज़ाम होता है, और री एग्ज़ाम दोबारा से होता है उसका 25 अक्टूबर को, है ना। 25 अक्टूबर को री एग्ज़ाम होता है। जब 25 अक्टूबर को री एग्ज़ाम हो जाता है, फिर उसकी फाइनल जो आंसर की थी और आंसर की थी उसकी आंसर की नहीं आई। जैसे कि एक होता है ना कि एक पहले आंसर की दे दी, फिर उसके बाद में फाइनल आंसर की दी है, उसकी सिर्फ फाइनल आंसर की आई थी। और फाइनल आंसर की जो आई थी वो आई थी 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को फाइनल आंसर की आई थी, और 3 दिसंबर के बाद में फाइनल आंसर की के एक दिन बाद यानी 4 दिसंबर को ही उनका रिजल्ट आ गया था 41,520 यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का। और जब 4 दिसंबर को रिजल्ट आता है तो आपको डीवीपीएसटी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया। 6 दिसंबर को आपको डीवीपीएसटी था, और जिसका 6 दिसंबर को डीवीपीएसटी था उसकी 7 दिसंबर से रनिंग स्टार्ट थी, है ना। यानी रिजल्ट के 4 दिन के भीतर ही आपको रनिंग के लिए बुला लिया गया था। तो ये 41,520 में हुआ। और मैं आपको एक और कंडीशन बताता हूँ, उस समय पर लड़कों की 2 मेरिट लगी थी और लड़कियों की 3 मेरिट लगी थी, क्योंकि सभी कैंडिडेट ने ये सोचा कि हम रिजल्ट आने के बाद में रनिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब रिजल्ट आने के बाद में रनिंग स्टार्ट करने का सोचा, तो एक बात बताइए, आप ही सोचिए कि रिजल्ट मान लीजिए 15 नवंबर को आ जाता है, तो आप 16 से 17 नवंबर को आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता जिसने रनिंग नहीं की होगी वो रनिंग कर पाएगा, क्योंकि अभी एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं और उसकी हालत बहुत ही बुरी चल रही है। तो ये था 41,520 का डाटा। फिर एक भर्ती आती है 49,568 की। तो 41,520 जो भर्ती थी ना, उसका पूरा प्रोसेस रिजल्ट के मतलब जो आपका पेपर हुआ उसके 40 दिन के भीतर आपके डीवी और फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी है ना। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बताता हूँ आपको 49,568 भर्ती का। 49,568 भर्ती का पेपर होता है 27-28 जनवरी में, है ना। 27-28 जनवरी को पेपर होने के बाद में उसकी आंसर की आती है आपकी 2 फरवरी को, 3 से 4 दिन बाद आंसर की आ जाती है। और फाइनल आंसर की जो आती है उसकी वो 12 से 17 मार्च के बीच में आ जाती है फाइनल आंसर की, है ना, लगभग 45 दिन बाद। और इसका जो रिजल्ट है ना, आंसर की तो इसकी 45 दिन बाद आ गई, लेकिन इसका रिजल्ट डिले किया गया, थोड़ा लेट किया गया। और वो लेट क्यों किया गया, क्योंकि 41,520 वाले कैंडिडेट में से कुछ कैंडिडेट की ट्रेनिंग अभी शेष थी, यानी आधे कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो चुकी थी और आधे कैंडिडेट की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। तो इसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ वो 20 दिसंबर 2019 को रिजल्ट अनाउंस होता है। और जब 20 दिसंबर को इसका रिजल्ट आता है तो क्योंकि 41,520 वालों की ट्रेनिंग चल रही थी, फिर डीवीपीएसटी जो होता है ना, वो 2 जनवरी यानी 20 दिसंबर को यानी 10 से 12 दिन बाद आपका 2 जनवरी से डीवीपीएसटी होता है, और रनिंग लगभग 10 से 12 दिन बाद ही इनकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है ना। यानी रिजल्ट आने के बाद में आपका ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। आप फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब रिजल्ट आ जाएगा फिर आप सोचेंगे कि मैंने रनिंग स्टार्ट क्यों नहीं की। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बार, क्योंकि यूपी पुलिस का पूरा प्लान है कि वो 60,244 कैंडिडेट की भर्ती को एक साथ कंप्लीट करेंगे और साथ में एक साथ ट्रेनिंग कराएंगे। तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको ये 101% में लिख करके दे सकता हूँ कि आपको रिजल्ट आने के बाद में रनिंग के लिए समय नहीं मिलेगा।
4 से 5 दिन के भीतर ही आपकी DVPST की डेट आ जाएगी और उसी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। जो समय लग रहा है, जो समय मिल रहा है आपको, वो सिर्फ आपको रिजल्ट के जो बीच में समय मिल रहा है, अभी जो पेपर हुआ है और रिजल्ट जो आएगा उसके बीच में जो समय मिल रहा है, बस यही समय मिल रहा है आपको, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। बात करता हूँ एक और भर्ती बताता हूँ मैं आपको, जेल वार्डर की, है ना, जेल वार्डर वाली भर्ती। वो 2016 में भर्ती आई थी, 5000 लगभग पद थे। तो 19 दिसंबर को, 19 से 20 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम होता है। उसकी आंसर की जो थी दूसरे या तीसरे दिन आ गई थी जेल वार्डर की, है ना, और रिजल्ट आया उसका 6 मार्च 2021 को। और जैसे ही 6 मार्च 2021 को उसका रिजल्ट आता है और 8 मार्च 2021 से उसके DVPST शुरू हो जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद ही। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब मेरी बात को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आपका रिजल्ट आने के बाद में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने के बाद में आपको रनिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको 10 दिन के भीतर आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और मैं कहूँगा 1 सप्ताह के भीतर, 7 दिनों के भीतर आपको DVPST और रनिंग के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। कारण है इसका, क्योंकि उनको भर्ती प्रोसेस बहुत जल्दी से कंप्लीट करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान देनी है। जैसे आपका रिजल्ट आता है उसके दूसरे दिन आपका DVPST की डेट होगी, और जैसे आपका किसी का 7 तारीख को DVPST, तो उसकी रनिंग ऐसा भी हो सकता है कि 7 तारीख को DVPST हो और उसकी रनिंग 8 या 9 तारीख में हो। 1 से 2 दिन के बाद में ही आपकी रनिंग स्टार्ट कंप्लीट करा दी जाए। कारण है कि इनको बहुत जल्दी ही इस भर्ती को कंप्लीट करना है। जो समय लग रहा है वो रिजल्ट में लग रहा है। आपकी रनिंग के लिए भी, मतलब फिजिकल के लिए भी आपकी सारी चीज़ें तैयार हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप मेरी इस वीडियो को आप सेव कर लेना, आप देख लेना, जो मैं बता रहा हूँ आज आपको वही होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइक सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं भी एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैंडिडेट हूँ जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात मेरी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। कट ऑफ की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी, आप देख सकते हैं, और कोई एनालिसिस चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा।